परम आदरणीय हमारे देश के दलाल, हमारे देश को गुलामी की ओर ले जाने वाले, हम युवाओं को छल कपट और ठगी का शिकार बनाने वाले देश का गद्दार नेता प्रचार मंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी, हमारी बात को ज़रा गौर से सुन लीजिए। हम बिहारी हैं, बिहारी। आज मैं मजबूर हूँ देश की हालात को देख करके, और एक प्रधानमंत्री को तुम ताम करने पर मैं मजबूर हो गया हूँ। आज जो तुम हमारी देश की संपत्ति को, जिसे हमारे पुरखों ने अपना खून पसीना एक करके बनाया था, वो आप बाप की संपत्ति समझ के तुम जो बेच रहे हो, समझते क्या हो और आप क्या साबित करना चाहते हो वो हमें बताओ। जब तुम किसी भी चीज़ को, किसी भी संपत्ति को नीलामी करते हो तो हमें क्यों नहीं खबर देते हो? हमें भी खबर दो। मैं अपनी संपत्ति को, अपनी देश की संपत्ति को मैं खरीदूंगा। मैं विदेशी के हाथे बिकने नहीं दूंगा। और इसमें हमारे तमाम नौजवान भाई, हमारे 130 करोड़ जनता देश की मेरे साथ खड़ा है, मेरे साथ। जब भी नीलामी करो, बोली लगवाओ, तुम हमको बुलाओ, मैं खरीदूंगा और उस संपत्ति को इस देश में ही रखूंगा और देश को मैं गुलाम नहीं होने दूंगा। तुम्हारे तरह मैं देश को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं खरीदूंगा। जब तुम झूठ बोल करके रेलवे का वैकेंसी निकलवा करके विद्यार्थियों से, बेरोजगार युवकों से 12,500 करोड़ रुपया अपना ट्रेजरी में जमा करवा लेते हो, तो जब करोड़ों रुपया की बारी आएगी कोई भी चीज़ की नीलामी के लिए, तो क्या ये 130 करोड़ जनता हमें चंदा नहीं देगी? बिल्कुल हमें चंदा देगी। और उसी चंदे के पैसे से मैं उस बोली को लगाऊंगा और मैं अपने देश की संपत्ति को खरीद के अपने देश में ही रखूंगा। याद रखो, आज जो तुम रेल, भेल, सेल, एयरपोर्ट, राजमार्ग, जलमार्ग, इन चीज़ों को जो तुम आज बेच दिया और बेच रहे हो, तुम्हारा बाप का दिया हुआ चीज़ नहीं है, तुम्हारा बाप का। ये हमारी देश की संपत्ति थी और हम लोग देश की संपत्ति की रक्षा हम लोग स्वयं करेंगे। क्या इसीलिए तुमको वोट दिया गया था, ताकि तुम हमारे देश को एक बार फिर विदेशी के हाथ से गुलाम बनाओ? साला तुम्हारा भतीजी का पर्स गुम हो जाता है दिल्ली में, तो 24 घंटे में चोर सहित पर्स बरामद हो जाता है। और पुलवामा में इतना जवान शहीद हो गया, मर गया, उसका कोई अता पता नहीं। क्या करवा रहे हो देश में, ये सबको पता चल गया है। तुम्हारा जितना मंत्री है, तुम होशियार लोगों को एको को मंत्री तुम नहीं बनाए हो, क्योंकि मंत्री वैसे को बनाओ जिनको साले को मंत्रालय बुझना ही नहीं आता। जो मंत्रालय होता क्या है, ये कैसे चलता है, समझा? जिस पाकिस्तान और जिस चाइना से और जिस नेपाल से तुम अपने देश की तुलना करते हो ना, आज तुम्हारे देश, हमारे देश की स्थिति पाकिस्तान का अच्छा है, चाइना का अच्छा है, नेपाल का अच्छा है। क्या साबित करना चाहते हो बे? अपने बाप सबको बुला करके इस देश की पैसा को लुटवाया तुमने। तुम अपना बाप ट्रम्प को बुलाया था ना, और मेरा टैक्स का पैसा, हम गरीबों का टैक्स का पैसा, हम आम नागरिकों का टैक्स का पैसा से तुम उसका स्वागत किए थे। वो तुम्हारा बाप था, क्या दे के गया तुमको? वो बता, देश को बताना पड़ेगा। और तुम ही कहता था ना 2014 में, जो देश की जन मांगो, देश के पैसा का हिसाब लेने का सबका अधिकार है। तो अधिकार कहाँ, तोरा घर में ढुक गया? तुम देगा हिसाब पैसा का? आखिर एक बात बतावे, इतना पैसा तुम पीएम केयर फंड के नाम पर लेते हो, इतने पैसों का नीलामी करके बेचवाते हो, सब चीज़ तो तुमने बेच दिया। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? और देश का स्थिति भी ठीक नहीं है, महंगाई चरम पर है, गरीब लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, आम आदमी तो अब मरने पर तुला हुआ है। तुमने अपना बाप को 68,000 करोड़ रुपया माफ़ किया, वही पैसा रे भोसड़ी वाला माफ़ कर देता किसान का, तो क्या होता? तुम साला देशद्रोही हो, पक्का तुम देशद्रोही हो। इस देश को बेचोगे नहीं, बल्कि तुम बेच दिया। अभी किसी को पता नहीं चलेगा। पता इस देश की जनता को उस समय चलेगा जब अंग्रेज आएंगे और पीठ पर कोड़ा और पेट पर लात मारेंगे, तब पता चलेगा। अभी देश की जनता नहीं जाग रही है। देश की जनता जिस दिन जाग गई, उस दिन समझो एक बार पुनः आज़ादी होगा।
आज जब बिहार में चुनाव है तो आया है तो यहाँ पर मछली पालन करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए। और जब 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार को अनाउंस किया था, तू है ना किया था रे प्रधानमंत्री, तू है ना किया था। 1.25 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया पैसा? नीतीश कुमार को मिला वो पैसा। और जब नीतीश कुमार को मिला पैसा तो नीतीश भाई पैसा का किया, वो ओकरो हिसाब जनता इस बार लेगा, टेंशन मत लो। देश में तुम नंगा नृत्य करो और मैं चुप बैठूं, ये कभी हो नहीं सकता है। चाहे हमारी ज़िंदगी रहे या हमारी ज़िंदगी चले जाए, लेकिन इस देश की जनता के साथ तुमको गद्दारी करने नहीं दूंगा। तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। तुम बहुत आतंक मचा लिया इस देश में, इस देश के लोगों को, इस देश के युवाओं को, बेरोजगारों को गुमराह करके तुमने तबाह कर दिया। अब तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला है। अब